बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का आगाज़ ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख़ है और कल भी हमने इसी टॉपिक पे बात की कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये हमारे नए साल का आगाज़ है और नए साल का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, एक ऐसे अज़्म के साथ होना चाहिए जो हमें इनकरेज करता है और हमें पुश करता है कि हमने एक बेहतर इंसान बनना है। और बेहतर इंसान का मतलब सिर्फ़ वो इंसान नहीं होता जो अपनी ज़ात के लिए फ़िक्र करे। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ साथ अपने फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी लेके चले और फिर हर इंसान के काम आए जिसके वो काम आ सकता है या सकती है। मेरी नज़र में तो अच्छा इंसान, जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि दिमाग की दही निकाल देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में खाना पीना सोना हर चीज़ इंसान का डिस्टर्ब हो जाता है। सोचना एक बहुत अच्छा अमल है। जो लोग बहुत सोचते हैं उनको डीप थिंकर्स भी कहा जाता है, पहले उनको फ़िलोसफ़र्स कहा जाता था। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचाते हैं और कभी कभी ओवर थिंकिंग से गलत सोचों की वजह से दूसरों को डैमेज भी करते हैं। सो अल्लाह ताला ने अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमारे ये जो कानों के बीच में ग्रे मैटर है जिसको हम दिमाग या ब्रेन कहते हैं, उसका इस्तेमाल पॉजिटिव चीज़ों के लिए तो 100% मुझे समझ आता है। लेकिन जब हम नेगेटिविटी में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई मसला, कोई इशू, कोई तकलीफ़ आई ज़िंदगी में, सोच सोच के अपने आप को पागल करने से 100 गुना बेहतर ये है कि वो जो आपने सारा टाइम सोच के अपनी प्रॉब्लम में ही घूमते रहना है, आप उस मसले के हल की तरफ जाएं। देखें, आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है या प्रॉब्लम में मुब्तला रहने वाला बंदा बनना है। यानी कि आपने मसलों को हल करने वाला बनना है, मसला खड़ा करने वाला बनना है, या मसला हो के कलैप्स करने वाला बंदा है कि जिससे आगे मतलब बढ़ा ही नहीं जाता ज़िंदगी में, क्योंकि हाय मेरे साथ ये हो गया। देखिए, गिर जाना ज़िंदगी में या नाकाम होना ज़िंदगी में किसी चीज़ में, ये नाकामी नहीं है। नाकाम इंसान वो है जो एक दफ़ा गिरा तो फिर उठा ही नहीं। अब देखें, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक्चुअली इंसान इनकैपेसिटेट हो जाता है, बट हमारे सामने इस केस में अगर जिस्मानी तौर पे बात करें तो मुनीबा मज़ारी एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है। एक बिल्कुल नॉर्मल यंग लड़की गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वेस्ट डाउन, वो पैरालाइज हो गई और वो दिन है और आज का दिन है वो व्हील चेयर में है। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत क्या नहीं हारी, वो उन लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई जिनके हाथ पांव सलामत हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो मुनीबा ने सोचा कि 1 मिनट, मैं बैठ के रो पिट भी सकती हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आ सकती हूँ। उन्होंने अपने और अपने बेटे नाइल के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने भाइयों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव लाइफ बनाई और ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए रोल मॉडल बनी बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज वही मुनीबा मज़ारी पूरी दुनिया, मुझे अक्सर मेरी एक दो दफ़ा जब मुनीबा से बात हुई तो मैं कहती हूँ कि मुनीबा, अगर अल्लाह ताला आपको ये चांस दें कि आप चलते फिरते हो जाओ फिर से और ये जो सारी आपकी कामयाबी, सारा कुछ ये वो है वो डिलीट हो जाए, तो मुझे हमेशा एक ही बात मुनीबा कहती हैं कि मैंने जो सीखा है इस एक्सपीरियंस से, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। क्योंकि व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी के टफ़ एक्सपीरियंसेस या तो हमें रिजिलियंट बनाते हैं, यानी कि हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि फिर हम मज़ीद मसाइल को ज़्यादा अच्छे अंदाज में फ़ेस कर सकते हैं, या फिर हमारे मसाइल हमें इतना कमज़ोर बना देते हैं कि हम किसी जोगे नहीं रहते। चॉइस हमारी अपनी होती है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चलना है। अब ये तो बात हो गई ओवर थिंकिंग की, लेकिन ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा या बहुत ज़्यादा हर वक्त सोचते रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है नींद।
आपकी नींद बहुत मुतासिर हो जाती है। आपने नोट किया कि जब कोई इंसान बहुत बीमार होता है तो घर वाले हमेशा यही कहते हैं, डॉक्टर हमेशा कहता है इनको सुलाएं, ये जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा इनकी बॉडी रिकवरी की तरफ जाएगी। उसी तरह जब किसी के घर में कोई ट्रेजिडी होती है, अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की मदर फादर की डेथ हो जाए, हस्बैंड की वाइफ की हो जाए, तो वो लोग जब बहुत हाइपर हिस्टेरिकल हुए हुए होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इनको सुलाएं, थोड़ा सा इनको सुलाएं ताकि इनके दिमाग में जो करोड़ सोचें घूम रही हैं ये रुक जाएं। नींद हमारे जिस्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और अगर हमारी नींद व्यूअर्स पूरी नहीं होती तो बहुत से मसाइल हो जाते हैं। एक तो ओवर थिंकिंग, ऊपर से आपकी नींद ना पूरी हो, बाकायदा इंसान मेंटल असाइलम में पहुंच सकता है। व्यूअर्स देखिए, नींद हमें एनर्जी देती है, हमारे मूड को बेहतर करती है और हमारी सोच को साफ भी कर देती है, बिकॉज आपको एक ब्रेक मिल जाती है और आपका अनकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर जाता है। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं तो अपने आप को सारी सारी रात जगाने से 100 गुना बेहतर है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक दे दें। देखें, अगर गाड़ी को भी आप ले लें, गाड़ी आप 24 घंटे चलाएंगे, उस गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, वो गाड़ी उड़ जाएगी। उसी तरह इंसान का दिमाग 24 घंटे नहीं चल सकता। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन उसको साइकोसिस हो जाएगा, उसका दिमाग कोलैप्स हो जाएगा। आपके साथ एक फैक्ट शेयर करती हूँ व्यूअर्स। कोविड के बाद बहुत से लोगों ने कोविड की बात इसलिए करनी छोड़ दी कि भाई मुक्क गया, ख़त्म हो गया, अब तो नॉर्मल ज़ुकाम खांसी की तरह है। लेकिन एक चीज़ जिस पे माहिर नफ्सियात रिसर्च करते रहे वो है कोविड मेनिया। बहुत से लोगों की डेथ इसलिए भी हुई क्योंकि वो इतने ज़्यादा डर गए और उस डर के दौरान वो आइसोलेटेड भी थे। जैसे किसी इंसान को कोविड हुआ, अब उसको हॉस्पिटल में वो आइसोलेशन में है या एक कमरे में वो बंद है, ना उनका किसी से इंटरेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे किसी से बात कर लेते होंगे और सोच सोच के कि हाय मैं मर तो नहीं जाऊँगा, हाय मैं मर तो नहीं जाऊँगा, हाय मैं मर तो नहीं जाऊँगा, और हाय मेरी फैमिली को तो कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग कोविड मेनिया का शिकार हो गए, कोविड पैरानोया का शिकार हो गए। और बहुत से लोग तो ये भी आप कहते हैं जब डॉक्टर से बात करो कि कोविड ने लोगों को नहीं मारा इतना जितना उस आइसोलेशन ने मार दिया, जब लोग बंद होते थे कमरों के अंदर और सोच सोच के वो दीवाने हो रहे होते थे कि मेरे साथ क्या होगा। ओवर थिंकिंग, देखें अगर आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार है तो आपको भी सीरियसली सोचना चाहिए कि आप अपनी नींद को पूरा करें, अपनी खुराक को ठीक करें, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज। इसलिए नहीं क्योंकि आपने पतला होना है, चाहे आप सिंगल पसली क्यों ना हो, एक्सरसाइज आपके जिस्म को डोपामिन हिट देती है। बहुत से लोग जब जागते हैं तो उनका कॉर्टिसोल लेवल यानी कि टेंशन वाला हार्मोन जो है वो बहुत हाई होता है। इसीलिए अक्सर लोग सुबह जब उठते हैं तो बहुत परेशान या बुरे मूड में जागते हैं। तो अपने कोर्टिसोल लेवल को लो करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके बहुत भारी भारी वजन उठाएं, बस अपने हार्ट रेट को इतना ऊंचा कर लें कि आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो। वो डोपामिन जब आपके जिस्म में रिलीज होगी तो आपका जहन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। बहुत से बच्चे जिनको ADHD होती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, या कोई इस किस्म के मामलात होते हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंट होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको दिन में 2-3 दफ़ा किसी न किसी किस्म की एक्सरसाइज कराते हैं ताकि जिस्म थकेगा, सो जाएंगे, जब सोएंगे तो दिमाग रिलैक्स होगा और इवेंचुअली कोर्टिसोल लेवल, वो जो स्ट्रेस वाला लेवल है, वो आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने आपको मेडिकल रीजंस भी दे दी हैं, इमोशनल रीजंस भी दे दिए हैं, नफ्सियात के रीजंस भी दे दिए हैं। प्लीज़ ये जो ओवर थिंकिंग की ऑब्सेशन आजकल चल रही है इस पूरी दुनिया के अंदर, कि सोच सोच के अपने आप को पागल कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी सेहत को भी बर्बाद करते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर सिर्फ सोच सोच के ही मसले हल हो जाते तो सारी दुनिया सुकून से ना बैठी होती। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं बुज़ुर्गों में बहुत देखती हूँ, और बुज़ुर्गों में व्यूअर्स ये प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनके पास टाइम होता है। एक पॉइंट आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माओं के पास ज़्यादा टाइम होता है अपने ऊपर, वो बच्चे शादियां करके अपने घरों में चले जाते हैं, मर्द हजरात रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट की एज के बाद वक्त बहुत होता है सोच सोच के। इसीलिए अपने आप को ज़िंदगी में हमेशा किसी ऐसी हॉबी या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना चाहिए जो आपको
ओवर थिंकिंग से बचाए। छोटी सी बात है, हमारी एक जानने वाली थी, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, उनकी बेटी ने उनके साथ बैठ के क्रोशे सीखनी शुरू कर दी। जब भी अम्मी की उसके दिमाग बहुत वो होना शुरू हो जाता था, वो अम्मी के क्रोशे की चीज़ें निकालती थी और कहती थी अम्मी मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, कमरे के लिए ना वो मैट्स की ज़रूरत है, ज़रा बना दें ये वो। तो वो जब उसमें इन्वॉल्व होती थी तो दिमाग इतना बिजी हो जाता था कि वो कुछ देर के लिए उनको रिलीफ मिल जाती थी। और इवेंचुअली कितनी मज़े की और कितनी क्यूट बात है कि उसी खातून ने अपनी क्रोशे की एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दी और नींद भी ठीक हो गई, ओवर थिंकिंग भी बेहतर हो गई। तो व्यूअर्स, कभी कभी ओवर थिंकिंग जो है ना, एक वेले दिमाग का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसको हमने बिजी करना है, नौकरियां करके नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही करें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इतना मेंटली मसरूफ़ कर देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। रीडिंग हो गई, म्यूज़िक सुनना हो गया, कुकिंग हो गई। भाई कुकिंग की बात करें तो चलें शेफ़ अनम शेख से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओवर थिंकिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। इसकी बीमारी आपकी अम्मी को भी है, बहुत। मेरी अम्मी को भी है। हाँ, अब मुझे लगता है मुझे खुद को भी है, हमें भी है। जैसे मैं अभी आपने बात लेकिन किया है ना, हम बिजी हैं हर Exactly. वक्त, क्योंकि हम हर वक्त बिजी रहते हैं, तो इस वजह से हमारे दिमाग तो को उस ब्रेक तरीके मिल से ही नहीं। जाती हाँ है। जी, उस तरह से नहीं। लेकिन मैं आपकी बात से रिलेट कर रही थी कि कल जब मैं सो के उठी तो मुझे ऐसे लग रहा था लिटरली कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे फटीक फील हो रही थी और मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत आज जो है वो डाउन डाउन फील कर रही हूँ। तो फिर मैंने अभी आपकी बात से अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब है कि मेरा कोर्टिसोल लेवल जो है वो उससे काफ़ी हाई हुआ, क्योंकि मैं अपनी नींद वगैरह सब कुछ पूरा करके उठी थी। उसके बावजूद भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। असल में होता ये कि अनम, इसका एक जो साइकोलॉजिकल रीज़न है ना, एक तो आप ये कर सकती हैं कि सप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मेलाटोनिन एक ऐसी चीज़ है, या मेलाटोनिन, दोनों नामों से उसको बुलाया जाता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। वो आपकी बॉडी जो है वो रात को रिलीज़ करती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चेरीज़ जो लोग खाते हैं उनकी बॉडी में नेचुरली ये रिलीज़ हो जाता है। तो शाम को अगर बंदा चेरीज़ खाए तो जिन चीज़ों में मेलाटोनिन या मेलाटोनिन है, एक तो वो लेना शुरू करे ताकि दिमाग सही तरह से सोए, और सुबह उठ के चाहे 15-20 मिनट का योगा कर लो, कुछ कर लो, आपको डोपामिन हिट मिलेगी, बॉडी को आदत होगी। आप वो जो एक ये करके नहीं बंदा उठता, जैसे जब बड़ा अकड़ा हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट है ना, मैं भी इससे गुजर रही थी बिल्कुल लिटरली फ्यू वीक्स पहले तक। 1-1.5 महीना लगा है अपने आप को 6:30 सुबह, अपने आप को हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आदत जी ज्यादा तंग होती थी जब शुरू किया। आज आप देखो कि अब मैं बेहतर मूड में आती हूँ, उछल कूद रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, ऐसा ही है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो जो आपने मेरे लिए दुआएं की और पता नहीं क्या क्या मुझे दे दूँ कि मुझे जरा अपने प्रोटेक्शन में लेके आई, फिर उसके अलावा अदरवाइज जो व्यूअर्स की दुआएं हैं, बिल्कुल जो टूटी कमर का जब मैंने फाइनली एडमिट किया तो इतने लोगों ने दुआएं दी। बाय द वे, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार और दुआएं देते हैं। खैर, हम किचन में अभी आके किचन की रेसिपी पूरी बनाएंगे आके, बिकॉज आज की रेसिपी बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है। एंड ऑफ कोर्स मुहर्रम के पर्सपेक्टिव से हम अपने प्रोग्राम को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किचन में ब्रेक के बाद आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं अनम के किचन में, जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी होती है हांडी रोटी करना और ये सिर्फ रेसिपी पढ़ के सुनाती है। हंसने की बात और नहीं आज है, आपको पता है कि आज जो रेसिपी फनी एट ऑल, ये मतलब बेतुकी सी हरकत है। मैं होस्ट करने के लिए आती हूँ प्रोग्राम, अब मैं हांडी रोटी पे आ गई हूँ। शेफ़ आप हैं, क्रेडिट सारा आप लोग ले जाते हैं, हांडियाँ मैं बनाती रहती हूँ। क्या करना है मैंने, मत बात करो मेरे से इस वक्त। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लजानिया, जो कि आपका फेवरेट है बनाने में। अब मुझे नहीं पता खाने में भी आपको उस तरीके से अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन सबसे पहले जो है ना जुगन आपी, इस साइड में मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है, इसमें आप प्लीज़ ये अनियंस एंड गार्लिक को डाल दें, आप फ्राई कर लें अच्छी तरीके से। देखिए मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। चलें, थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपने प्याज डाल दी। हाँ, टोटल काम जो ये करेगी वो प्याज डालना ही था। अच्छा जी, अब ये जो होगा लाइट, हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन से मतलब है कि हल्का सा इसके कॉर्नर्स गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, एक मैं बात ज़रूर यहाँ पे बता दूँ कि द रीज़न दैट वी आर मेकिंग लजानिया ऑन द शो टुडे व्यूअर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एहतराम के दिन है, वी ऑल्सो वांट टू स्टे
विद इन लिमिट्स, थोड़ा बहुत तो बंदा चले बात कर ही लेता है इंसान। लेकिन बात ये है कि द रीज़न हम लजानिया की रेसिपी शेयर कर रहे हैं इज़ बिकॉज आजकल, ये कुछ दिन पहले ही अनम और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि इतना ज़्यादा लोगों ने बाहर से जाके लजानिया ख़रीदना शुरू कर लिया है। वो फॉइल के इतने से उसके अंदर मिल जाता है, लोग जाके ख़रीद लेते हैं। इतना सा लजानिया 1000-1500 रुपए का मिलता है, जबकि 1000-1500 रुपए में आप पूरी डिश लजानिया की तैयार कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पास 2000 का बजट हो तो आप आराम से जो बड़ी वाली 2 डिशेस होती हैं ना, वो बना सकते हैं। एक आप अभी यूज़ कर लें और एक आप अपनी फ्रीज़ कर दें और वो आपके 2 टाइम का खाना तैयार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बेसिकली हम क्योंकि चिकन लजानिया बनाने चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो बीफ या मटन का भी ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। या अगर आप सी फूड लवर हैं तो आप इसमें जो है फ़िश या प्रॉन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और वाइट सॉस के अंदर बनाते हुए अगर आप पालक को, स्पिनच को कट करके डाल देते हैं बिल्कुल एंड में 2 मिनट के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक उसकी कॉम्बिनेशन भी बन जाती है और वो भी बड़ा मज़े का लजानिया होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे जो है हम वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। वाइट सॉस के लिए मैं आपको चीज़ें आपके पास कर देती हूँ। ये बटर आ गया और थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा, और मीनवाइल जो है आप इसको कर लें तब तक जो है। बिल्कुल सही। हाँ जी, ऑयल भी वाइट डालें। सॉस का तरीका बहुत कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस हम सारे ही मतलब अब तो घर में बना लेते हैं, बट एक दफ़ा आप उसका प्रोसीजर बता दें। बिल्कुल सिंपल। आपने सबसे पहले बटर लेना है। 50 ग्राम्स के करीब हम बटर यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सिर्फ ऑयल का यूज़ करेंगे, ताकि जो है बटर बेसिकली बर्न ना हो, उस पर्पस के लिए जो है हम इसके अंदर ऑयल को ऐड करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदे के, और मैदा डाल के इसको हल्का सा जो है वो कुक करेंगे कि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम फर्दर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में इसमें जाएगा मैदा बस 2-3 टेबलस्पून बहुत है, बस बहुत है। साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर जाएगी इसमें, थोड़ी सी बिल्कुल हम काली मिर्ची ऐड करेंगे। चिकन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी सॉस के लिए, चिकन पाउडर इसमें जाएगा। थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालेंगे और डालकर आपने उसको 1-8 मिनट के लिए सिर्फ कुक करना है, और उसके बाद हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या आपने मिक्स हर्ब्स या जो भी डालनी है डाल दें, ताकि मैं तब तक देखें। बेसिकली मैदे को ना हमने थोड़ा सा भूनना होता है। दैट्स बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू। ये हमने क्या डाला? गार्लिक पाउडर डाला है हमने थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपने सिर्फ वाइट पेपर के साथ ही बनाना है तो आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। साथ में अब इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, जो कि आप वहाँ से थोड़ा सा जो है ना नमक ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर। हाँ ठीक है, कितना को डालना है? बस इतना डाल लें, फिर चख लेंगे बाद में कि अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। इसमें अब आप दूध डालना शुरू कर दें जी। अब तकरीबन हम इसके अंदर 4 कप्स के करीब जो है मिल्क ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो है हमें जितना रिक्वायर्ड है हमारी रेसिपी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ये लजानिया है तो इसके लिए क्रीम और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती वाइट सॉस में, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपने अनियंस को भी कुक कर रहे हैं। हाँ जी, जस्ट दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। बिल्कुल। और अब ये जो है इसके अंदर हम, अच्छा अब ये देख रहे होंगे कि जुगन आपी बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली मेरे से मिल्क ऐड करवानी है, क्योंकि वाइट सॉस की एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही यही होता है कि उसके अंदर जो है बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें लम्स आ जाएंगे तो उसमें आपको जो है फिर आपकी सॉस जो है वो थोड़ी सी ख़राब और उसका फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राइट विस्क है उसके साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। आप इसमें दूध डाल दें बाकी का, ताकि फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल दें। बिल्कुल। दूध इसलिए इतना डाल दिया, अब आप कहेंगे ये तो बहुत लिक्विड हो गया। डोंट वरी अबाउट इट व्यूअर्स, इसमें चिकन अब आप डाल दीजिएगा और जो मसाला जात आपने डालने, क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। जब आपने दूध इसके अंदर डालना है ना, यू मस्ट क्लोज द चूल्हा। उससे ये होता है कि आपके राइट वे जो आपके लम्स बनने के चांसेस होते हैं, वो जब आप स्टोव को बंद कर देते हैं तो वो इजीली जो है फिर आपका सॉस जो है वो उसमें लम्स नहीं क्रिएट होते, और उसका जो है आप उस वक्त अपनी जो फ्लेवरिंग आप करना चाह रहे हैं वो भी आप राइट वे कर लें। अब जैसे अब जुगन आप भी को ज़रूरत है, अब मैं इस पर थोड़ा सा जो है मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। एक अच्छा आपकी सॉस
मतलब क्योंकि ये स्टेप्स हैं, इसके अंदर आपकी है हर तो चीज़, इटालियन रेसिपी ना। हाँ जी, हर चीज़ में मतलब आपकी सॉस में, आपके मिंस, चिकन मिंस में, हर चीज़ में प्रॉपर एक फ्लेवर होना चाहिए, ताकि हर बाइट में जब आप कोई चीज़ खाएं तो आपको उसका जो है वो अच्छा सा अलहदा सा फ्लेवर आए। तो अब यहाँ पर जो है, अगर आप कहती है जोगनापी तो मैं रेसिपी बता दूँ। आप अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं, मैं तब तक ये हैंडल कर रही हूँ। चिकन लजानिया के लिए चिकन के लिए हमें चाहिए ऑयल 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कीमा आधा किलो, टमाटर 2 अदद, टमाटो केचप तकरीबन आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटो पेस्ट इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच, चिकन जो स्टॉक या पानी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आधा कप शिमला मिर्च इसमें जाएगी 1 कप के करीब। अच्छा, अब यहाँ पे वेजिटेबल्स आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वाइट सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध 2 से ढाई कप के करीब, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए वाइट सॉस, लजानिया शीट्स, चिकन की फिलिंग, मोज़रेला चीज़ और ड्राई जो है हमारे पास ऑरिगेनो, वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वाइट सॉस की तकरीबन मैं रेसिपी आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चिकन फिलिंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को लेकर आपने उसको कर लेना है अच्छी तरीके से गरम। उसमें आपने अनियंस और गार्लिक को डालकर थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि वो लाइट ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का हल्का उन पर गोल्डन कलर सा आ जाए। जैसे ही ये एलिमेंट हो जाएगा, साथ ही आपने उसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देना है और डालकर उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक है, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी सोया सॉस मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर सोया सॉस ऐड करेंगे तो थोड़ा और अच्छा सा जो जैसे है अगर आपके घर फ्लेवर आ में जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले इशू के लोग हैं तो सोया सॉस थोड़ा कम मिकदार में यूज़ बिल्कुल। करेंगे तो वो बेटर होगा। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या करना है अब बस हमें? ये जैसे इसमें बॉईल आता है, थोड़ी सी ये थिकर साइड पर हो जाती है तो फिर हम बस असेंबलिंग करेंगे, तब तक इसकी तरफ आ नहीं, जाते चिकन हैं। की का बात कर रही हूँ मैं, जी, ये तो मैं कर ही रही हूँ, ये चिकन तो में अब मैं ठीक है। स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। साथ में अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो वाइट पेपर जाएगी, गार्लिक पाउडर डालेंगे और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अच्छा, अब क्योंकि मोस्टली चीज़ों के अंदर जो है वो नमक का कंटेंट है, तो मैंने बहुत जो है मुनासिब उसमें जो है वो नमक की क्वांटिटी रखी हुई है। अब ये जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है चिकन के कीमे के अंदर ये ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो केचप। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कैप्सिकम और टमेटोस, ताकि जब हम अपना लजानिया को असेंबल करना करेंगे तो ये इसके जो है चंक्स बेसिकली जो है हमारे खाते वक्त हमारे मुंह में हमारा ये वाइट सॉस भी रेडी है। जी बिल्कुल। इसको एक उबाला आ गया, इसने जितना थिक होना था, अभी ये पूरी तरह थिक नहीं हुआ, अभी हम इसको छोड़ेंगे तो इसमें और थिकनेस बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब इसके ऊपर चीज़ जाएगी जी तो और अवन में बेक होगा, हाँ जी, तो तब फिर इशू होगा। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर क्योंकि चिकन मिंस है वो बहुत जल्दी पक जाता है और हमने ऐड भी इसके अंदर किया है बेसिकली उसे क्या कहते हैं बोनलेस जो है और साथ में चिकन थाई, दोनों का मिक्सचर जो है मैंने इसके अंदर कीमा करवाया। हल्का सा पानी, नॉट बिकॉज पानी उतनी इसमें रिक्वायरमेंट है जितना नीचे जो आपका वो ब्राउन हुआ हुआ मसाला लग रहा है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं उसके बिल्कुल। साथ। और क्योंकि ये इसी सॉस के ही पानी में बेसिकली जो है ये कुक हो जाएगा, हमें इसको ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। चले अब असेंबलिंग की तरफ आ जाएं। बस अब ये डालेंगे केचप। ठीक है, हम अब असेंबलिंग की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ चीज़ों के फ्लेवर्स हमने ट्राई करने हैं। अब इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि जो है ये थोड़ा जो अभी ये थोड़ा रनी है, थोड़ा थिकर साइड पर हो जाए, ताकि जब हम इसको बेसिकली थिकर साइड पे करने का रीज़न एक ये भी होता है कि जब आप उसको कट करते हैं लजानिया को तो वो फिर अपने जो है वो फॉर्म में स्टिक रहता है, जो लेयर्स मेंटेन रहती हैं। बस जैसे ही ये हो जाएगा तो साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सोया सॉस ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये बिल्कुल थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे टमेटोज़। ठीक है, टमेटोज़ एंड शिमला मिर्च। जी, टमेटोज़ एंड शिमला मिर्च। और उसके बाद बारी आ जाती है असेंबलिंग की। तैयार तो है, डाल रही हूँ मैं अंदर। हाँ
जी जोगन आपी, मैं डाल रही हूँ हाँ जी डाल दे क्योंकि एक्चुअली चिकन कुक हो चुका है जितनी देर में हमने वो किया है। नाउ वी जस्ट हैव टू असेंबल। जोगन आपी इसका भी फ्लेवरिंग टेस्ट कर लें, ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम फिर अभी ही राइट अवे ही कर लेते हैं इसके अंदर, कोई नमक वगैरह अगर ज़रूरत है। मोर देन एनफ। बस ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई हमारी शीट्स, लजानिया शीट्स आ गई हमारी। अब सबसे पहले जो है बारी आ गई असेंबलिंग की, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है वाइट सॉस डालेंगे अपने इसके अंदर। एक ज़रा डूंगा चम्मच हम इस यूज़ करेंगे दोनों चीज़ें डालने के लिए। 2 चम्मच हमें डूंगे चाहिए होंगे, एक से हम वो डालेंगे और एक से हम जी, क्योंकि दोनों की लेयरिंग होएगी। अब ये आपका आ गया, आपका ये ये लो इसके नीचे पहले वाइट सॉस जी, थोड़ी सी वाइट सॉस, ताकि जो है नीचे से लजानिया हमारा चिपके ना। चिपके ना। हाथ बचा के बस जोगन आपी, बस इस तरीके से इसको जो है एक लेयर एक सेट कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने कितनी डिशेस रेडी करनी है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक छोटी डिश और रेडी हो जाएगी उसके हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लजानिया शीट्स को जो है वो बॉईल करके रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी जो है, डू यू वांट टू डू दिस डिश देन? हाँ जी, इट्स अ स्मॉलर डिश। देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है कि ताकि थोड़ा सा जो है हमारे पास, जब आप इसको बनाएं तो आपके पास एक थोड़ा मार्जिन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप बॉईल कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही हाथ में जो है शीट्स नहीं आएंगी इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर जो है कीमे की लेयर सेट करेंगे और ऊपर साथ ही वाइट सॉस की लेयर सेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इस डिश में मेरा ख्याल है कोशिश यही करेंगे कि 3 लेयर्स जो हैं हमारी लग जाए। हाँ जी, अब इस पर वाइट सॉस आप डालें। बस इसी तरीके से जो है आपने इसको जो है वो असेंबल करना है। और असेंबल करने के बाद मैंने 250 डिग्री के ऊपर अवन को प्री हीट करके रखा हुआ है। और उसके बाद जो है अब हम इसको दोबारा से लेयरिंग करेंगे इसकी इसी तरीके से, और बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर हम डालेंगे दोबारा से वही सेम कीमे वाली एक लेयर डालेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको, हो गया। हाँ चलो, एक और हम अब इसके ऊपर कीमा का लेयर डाल देंगे और उसके बाद देन वी आर गोइंग टू जस्ट, बिल्कुल बस ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। बस एक इसके लिए थोड़ा सा कीमा बचा लेंगे दूसरी डिश के लिए, वही बस लिटिल बिट ओवर और हियर। अब सॉस ज़रा आप डालें, क्योंकि सॉस अभी इसके ऊपर भी अभी एक लजानिया शीट की एक लेयर और लगेगी, उसके ऊपर भी जो है हमारा, इसीलिए हमने इसको ज़रा सा लिक्विड ही रखा था ताकि वो बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, बिल्कुल थिक ना हो जाए। अब इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे इसकी, और उसके ऊपर फाइनल हम सिर्फ हल्का लगाएंगे सा वाइट सॉस डाल के ना, बिल्कुल, और चीज़ डाल देंगे। और उसके ऊपर हम टमेटोस और साथ में हम ऐड कर देंगे जो होते हैं ऑरिगेनो, सब कुछ डालकर इस तरीके से हम उसको कर देंगे। ये लीजिए, बस अब इसके ऊपर आप वाइट सॉस डालें, ठीक मैं है। फिर उसके ऊपर चीज़ डालती हूँ। तब तक मैं ये वाली डिश भी जो है वो फ्लैट रेडी कर कर देते लेती हूँ। हैं। ये देखिए तो व्यूअर्स, बात ये है कि गप लगाते लगाते आपसे हमने पूरी आपकी, लजानिया बना लिया पूरा, और एक नहीं 2-2 डिशें बना ली हैं। बिल्कुल। मतलब आपके फ्रीज करने के लिए भी हमने एक डिश तैयार, हाँ जी बिल्कुल। आप दी ये वो उस पर एल्युमिनियम फॉइल वाली में आप बनाकर आराम से जो है रख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से जो है वो चीज़ को ऐड कर देंगे, देयर यू गो। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी सजावट के लिए हम इसके ऊपर वेजीज ऐड कर देंगे, ताकि जो है एक अच्छा सा कलर जो है वो ऐड ऑन हो जाए। और लास्टली इस पर ऑरिगेनो। जस्ट वो जो कहते हैं ना कि आपने अपनी एक जो वो कहते हैं थोड़ी सी फनकारी कर लें, हाँ जी, ताकि आपकी जो डिश है उसकी शक्ल जो है वो अच्छी मज़े की बन जाए। बिल्कुल। ये आपने ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया ओरेगनो और हर्ब्स, और यू आर गुड टू गो। आपने ऊपर से रेड चिलीज डालनी है, आप फ्लेक्स, डाल दें। चिली फ्लेक्स बट डाल क्योंकि लें तो। आपने ऑलरेडी अंदर डाला हुआ है, इसके एहतियात से अब लजानिया बेक होगा और कुछ ही लम्हों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग और ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। यंग और ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र पे ऑलरेडी 12 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की हेल्थ केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में। इन्होंने बहुत की रोल प्ले किया है बहुत सी कामयाब वेलनेस ब्रांड्स लॉन्च करने में
पाकिस्तान में। इनको बुलाने का मेरा बेसिकली तो 2 रीज़न्स है। सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर वो सप्लीमेंट्स भी खुराक से ही निकल रहे हैं तो वाई। और दूसरा रीज़न ये कि भाई एज अ फार्मासिस्ट ना सिर्फ खुद एंटरप्रेन्योर है बल्कि और एंटरप्रेन्योर्स को भी इम्पावर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई अगर आपने भी वेलनेस इंडस्ट्री में कोई काम करना है, फार्मासिस्ट है, तो आप नौकरी के मोहताज ना हो, आप अपनी ब्रांड स्टार्ट कर लें। तो इनकी मिशन है टू हेल्प 1 मिलियन पाकिस्तानीज अचीव देयर वेलनेस गोल्स विद इन 1 ईयर। तो ये इनका है कि इन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है। हैं तो फार्मासिस्ट डॉक्टर आतिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। Sorry, I'm calling you beta, but you are beta. You're very young, माशाल्लाह. If you Thank don't you. mind my asking, डॉक्टर साहब एज क्या है आपकी? आई एम एक्चुअली 34। 34। 12 साल हो चुके हैं, बट वही बात है सप्लीमेंट के बेसिस के ऊपर यानी कि 22 साल की उम्र से जी उस एज पे जब इंसान ग्रेजुएट करता है कि हुन मैं की करा क्या करें आप तब से ये काम कर जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे मैं आऊँगी, जी। लेकिन ज़्यादा जो ज़रूरी मेरा सवाल है वो ये है कि सप्लीमेंट्स क्यों? डॉक्टर साहब यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो, यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे हर बंदा बैठ के कहता है अच्छी खुराक खाएं, अच्छी खुराक खाएं, अच्छी चीज़ें लें, फलां चीज़ से आपको विटामिन सी मिलेगी, फलां चीज़ से आपको ये मिलेगा। आप कह रहे हैं सप्लीमेंट्स और हैं आप हेल्थ केयर की इंडस्ट्री से एफिलिएटेड। Exactly. तो मुझे ज़रा पहले तो ये बात बताएं। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले सप्लीमेंट को उर्दू की तर्जुमे में कहते क्या हैं, ये आम लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। सप्लीमेंट का लफ्ज़ी मतलब है किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़, ठीक है। जब हम पीछे फूड लगा देते हैं तो खुराक की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़, जब पीछे न्यूट्रिशन लगा देते हैं और सप्लीमेंट लगा देते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। जैसे आप एक होटल में जाते हैं, आप कम्प्लीमेंट्री फूड भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, अपने पेट को भरने के लिए भी फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की पूरी नहीं करती। तो ये एक खुराक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि इसको मिथ ना समझें, इसको हवा ना बनाएं। सप्लीमेंट अब वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में जो आपने 1 मिलियन लोगों को अवेयर करने की बात की, ये मेरा मिशन है कि वेलनेस गोल्स अचीव करें, वो इसी चीज़ की है कि ये खुराक की तरह खाएं। जो सुबह का सप्लीमेंट है, आप खाना खाते हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बंदा इंसुलिन की बात करता है कि इंसुलिन जिस्म की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अगर ज़ियाबतीज़ में आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही, ज़ियाबतीज़ में, डायबिटीज़ में या शुगर व्यूअर्स जो जी। आसान अल्फाज में कहते हैं, जबकि टेक्निकली टर्म गलत है शुगर, क्योंकि जी शुगर हो गई है यानी कि आपको चीनी, एनीवे खैर वो हम किसी और दिन डिस्कस जी, करेंगे। जी। उसी तरह तो जिस तरह व्यूअर्स हम आपसे बैठ के, थैंक यू मुझे करेक्ट करने का, क्योंकि मैं तो इसी सोच पे बैठी थी कि आप कहेंगे कि हाँ जी आपको खुराक लेनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये भी तो है ना कि पैसे। अब अगर हम कह रहे हैं कि जी आयरन की कमी है, हर रोज़ आपने गोश्त खाना है, अगला बंदा अगर गोश्त अफोर्ड ही नहीं करता नहीं कर सकता, और अगर 500, 600, 800 रुपए की महीने की उसकी डोज आ जाती है आयरन की, जो अगर वो खुराक से पूरा करता तो 10,000, 15,000 पर मंथ में होती। तो ये वो वाली बात आप कर रहे हैं। वो ऐसे इसमें भी ना इसी तरह से ना कि जिस्म की जरूरत है इंसुलिन, ज़रूरत है और ये अगर आप खुराक नहीं है। देंगे बंदा मर जाएगा। एग्जैक्टली ये खुराक है। जिस तरह आप सुबह का नाश्ता करते हैं पेट भरने के लिए, अब इसकी एग्जांपल आप जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, आप उसका टैंक फिल करते हैं, आपने पेट भर लिया, लेकिन उसकी ऑयलिंग ट्यूनिंग वगैरह करते हैं जो उसकी उसके इंजन को रन करती है। आप एक प्लांट को उगाते हैं, सिर्फ पानी तो इनफ नहीं है, पानी आप रोज़ दे रहे हैं, अगर उसके पत्ते ख़राब होते हैं तो माली क्या करता है, स्पेशलाइज्ड खाद डालता है उसके पत्तों के लिए। सेम गोज़ फॉर ह्यूमन बॉडी। अनफॉर्चुनेटली देयर आर 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी। एक साइड पे अफोर्डेबिलिटी का मसला है, दूसरी साइड पे सम पीपल आर ओवर फेड बट अंडर न्यूट्रिशंड। ये 2 साइड्स हैं। कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और कुछ लोग इतने ओवर फेड हैं कि उनको पता ही नहीं है कि, लेकिन स्टिल वो अंडर न्यूट्रिशन है। जैसा फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन डी की कमी होगी जी, विटामिन डी, और देखिए विटामिन डी की तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि लेना। सूरज की शुआएं इतनी अब डेंजरस हो चुकी हैं। हम कहते तो हैं सुबह बैठे, लेकिन हम कहते हैं सन ब्लॉक लगा के बैठो। लगा लो, yes। अब सन ब्लॉक लगा के आप सुबह की धूप में बैठेंगे तो आपको उसका फायदा वो क्या कमी होगा? नहीं हो सकती। तो देखें अब विटामिन कैच 22 हो गया ना। एग्जैक्टली देखिए ओजोन लेयर को Yes. भी हमने ही बर्बाद की है, हम नहीं किया। गलती भी हमारी है। जी। अल्लाह मियाँ ने सूरज ऐसे ही बनाया था कि Yes. हम उसमें बैठे हमें विटामिन डी मिले, Yes. हमारी कोताहियों से एनवायरनमेंट को बर्बाद किया। अब हम विटामिन डी धूप से ही ले ही नहीं सकते। ले ही नहीं सकते, बिल्कुल सही है। और वो अब खुराक बन गई हमारी। मैं अवाम बच्चा मेरी नूर और हसन पैदा हुए, यस
तो उनके They started डी के taking, कतरों से स्टार्ट drops. किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो अभी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा जुगन माँ के दूध में भी विटामिन डी नहीं जा रही क्योंकि माँ में नहीं है। एग्जैक्टली उनमें भी नहीं है। और फिर बच्चों की देखें वो खुराक बन गई ना, बच्चों को भी अगर हम फेड करते हैं लेकिन साथ में इसकी कमी है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये आप खुराक की तरह लें। सो इसलिए मैं आज आपको बताने आया हूँ कि फूड सप्लीमेंट्स कुछ नहीं है, इसको मिथ ना बनाएं। ये खुराक की तरह सुबह नाश्ते के बाद, और जिस तरह आप नींद की बात अगर करें तो रात के टाइम का जो लेने वाली खुराक है वो रात को लें। और देखें इसकी भी एक तरीका होता है, जैसे आपने ये बताया कि जनरली तो आप ले सकते हैं, बट जैसे कि अगर आयरन है तो सुबह खाली पेट लेना है, लेकिन दूध के साथ नहीं लेना, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, रोक देता है। तो यानी कि सप्लीमेंटेशन की तरफ अगर जाना है तो एक दफा आपने टेस्ट करा के तो सप्लीमेंटेशन की तरफ जाने का तरीका क्या है, पहले ये हमें गाइड कर दे। अच्छा। उसके बाद फिर मैं पहले उसी सप्लीमेंट से शुरू करूंगी जो अनम ने गिला किया था, नींद का। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, मुझे सप्लीमेंट की जरूरत है, डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा? सर इसकी गाइडेंस दे। मिस पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में हर 10 में से 8 लोग अंडर न्यूट्रिशन हैं। हम आप विटामिन डी से है, कोई विटामिन B12 से है, किसी न किसी इंग्रेडिएंट से डेफिशिएंट है। इसलिए इसको जिस तरह आपने कहा ना कि खाली पेट लें, ये मिथ को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि इसको आपने नाश्ते से पहले, बाद में, खाने से पहले, बाद में लेना है। इसके ऊपर अवेयर हों और इसको खुराक की तरह लें। अच्छा, टेस्ट की आपने बात की, टेस्ट बहुत सिंपल है। विटामिन D3 का किसी भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो जाता है, विटामिन B12 का, और एक अब ना लोगों ने, लेबॉर्ट्रीज़ ने एक जनरल हेल्थ चेकअप्स के ना पैकेजेस बना लिए हैं, वो बड़े सस्ते सस्ते पैकेजेस हैं, और वो किसी भी लेबॉर्ट्री जाएं, आप अपनी जनरल हेल्थ असेसमेंट के साथ लैब टेस्ट अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का पूरा करवा लें। उसमें क्या होगा, विटामिन B12 शामिल होगा, विटामिन D3 शामिल होगा, और मल्टीपल ऐसी चीज़ें, और CBC होगा, आपकी जो कंप्लीट ब्लड आयरन होगा उसके अंदर जो आप बता रही थी, तो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी। अब तो इतना आसान है कि उसको AI में डाल दें, ठीक है, आप ये टेस्ट करा के AI में डाल दें। लेकिन अगर आपको कोई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोई मेडिकल कंडीशन पहले से एग्जिस्टिंग है तो अपनी फनकारियां नहीं करनी, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके इस तरफ जाना है। चलिए ये वाली बात भी हो गई। अनम, आप जो बात करी थी जरा डॉक्टर साहब से शेयर करें ताकि आपके प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व करें। एक्चुअली मैं कल उठी सोकर तो मुझे बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, और मेरा मूड शदीद, हाँ, और मेरा मूड शदीद ख़राब। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनी नींद नहीं पूरी की, मैंने अपनी नींद बिल्कुल पूरी की, बल्कि शायद थोड़ा ज़्यादा ही सो लिया होगा। बट जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा था। अच्छा, इसकी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, पहले ही बता दूं। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर इसको काम इसके पास हो तो ये मेरी तरह 24 घंटे भी काम करती है, जिसकी वजह से मैं आपको 100% कह सकती हूँ उसका कोर्टिसोल लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी शक्ल देख लें, आंखें इसकी स्वेल हुई भी होती है। नॉर्मली यंगर एज पे मुख्तलिफ बात होती है, बट एज वी स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, मिड 20s के बाद आपको भी पता है डॉक्टर साहब, हमारी बॉडी उस तरह चीज़ों को हैंडल कर ही नहीं पाती। एग्जैक्टली। अब स्लीप ठीक नहीं है, या तो आती नहीं है नींद, और अगर आती है तो सुबह ऐसे उठते हो कि आई एम सॉरी, कभी कभी मैं ऐसे सुबह उठती हूँ। मैंने एक दफ़ा फैसल को कहा भी, फैसल मुझे लगता है कि मैं सो रही थी और तुमने मेरा कीमा निकाल दिया मार मार के। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आई फील लाइक समवन्स बीटन मी। यस यस। व्हाट इज दिस? अच्छा, इसके ना 3 चीज़ें हैं टोटल। सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन जिसको कोर्टिसोल कहते हैं वो कम होना या ज़्यादा होना, उस पर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिपेंड नहीं करती। आप कभी कभार देखिएगा कि आप 10-12 घंटे भी सोते हैं, और लेकिन वो आप रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं, रिकवरी नहीं कर रहे होते। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि ओवर थिंकिंग, या आपका माइंड के अंदर ना एक स्विच होता है, जिस तरह बटन है ना, वो आपकी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस को बंद कर देता है। इस स्लीप के साइकिल को कहते हैं NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेट, जिसके अंदर आपकी बॉडी रिकवरी फेज पे जाती है, बिल्कुल रिलैक्स होती है। REM स्लीप भी, हाँ, REM कहते हैं, जिसके अंदर नियर टू अवेकनिंग होती है, उसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट होती है, आंखें ज़्यादा। अच्छा, तो वो सोने से मतलब इन दोनों का बैलेंस ही आपकी क्वालिटी स्लीप बनाता है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, जो ऑफ स्विच है ना उसको कहते हैं गाबा, गैमा एम्यूनोबुटायरिक एसिड। वो इस गेट की तरह मिसाल ले लें। अब उस गेट को समझे कि वो ऑफ स्विच है, वो गेट जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आपको क्वालिटी स्लीप आएगी। मतलब जैसे ही आप सोएंगी तो आप रिकवरी फेज में चली जाएंगी। तो उस गेट का किसी को नहीं पता। हम स्ट्रेस की तो बात करते हैं, कॉर्टिसोल नो डाउट आपका कम होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में उस गेट को स्ट्रॉन्ग करना है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ। थर्डली स्पीकिंग, आपको चाहिए अपनी मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन, मसल से कैल्शियम आउट होगा तो मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन के लिए तो आपको पता है, आप खुद फार्मासिस्ट हैं जी। लोग जाके नींद की गोलियां उठा लेते हैं,
मैंने तो अब ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोगों की चालाकियां कि अब फार्मेसी वाले देते नहीं है नींद की गोलियां, तो वो किसी और का नुस्खा उठा के जाके गोली उठा के ले आते हैं और खुद भी, क्योंकि कोई ये देखता तो नहीं है कि इन्होंने पहले कितने 4 पत्ते लिए थे, 2 लिए कह थे, देते हैं वो कि हम पेरेंट्स ने ले तो अम्मी की दवाई है तो अम्मी का नुस्खा है तो वो इसलिए लेके आए। आईडी कार्ड कौन चेक करता है? तो नींद की गोलियां खा खा के छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के बच्चे नींद की मसल रिलैक्सेंट गोलियां ले रहे हैं। ये बहुत, यही तो डायलेमा है कि तो नेचुरल तरीके बताओ ना नेचुरल मुझे। मैं बताता हूँ। देखें, सबसे पहले कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने के लिए विटामिन D3 और B6 मिल के काम करते हैं। ये रात के वक्त आप खाने के बाद फौरी तौर पे लेंगी। और अच्छा, ये अब आप हमें पीसफुल एनर्जी और स्लीप दोनों का बता रहे हैं, राइट? नहीं, मैं आपको सिर्फ अभी डीप स्लीप का बता डीप, अच्छा ठीक है, डीप स्लीप। हाँ, गोल फोकस बात करेंगे कि वेलनेस गोल जिसका ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ नींद है तो आपने ये करना है कि कोई भी फॉर्मुलेशन देख लें। फॉर्मुलेशन एज अ फार्मासिस्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो परफेक्ट फॉर्मुलेशन डीप स्लीप के लिए वो ये है कि आपने लेना है एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन फॉर्म होती है जो कि आप खाने के बाद लेती हैं तो आपके मसल्स जो हैं उससे कैल्शियम वो आउट कर देती है, पूरी बॉडी की मसल रिलैक्सेशन होती है। एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज अ नेचुरल इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब देखो ना लोग गलत क्या करते हैं, मैग्नीशियम के दूसरे फॉर्म्स ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा कि मैग्नीशियम ले लो। जी, मैं 6 महीने लेती रही हूँ गलत वाला मैग्नीशियम जो बॉडी में अब्सॉर्ब भी नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, दैट इज Yes. नॉट नीडेड। यस यस, गैर जरूरी। तो अच्छा, सेकेंडली आपने वो जो गाबा गेट या अपना ऑफ स्विच जो बंद करना है उसके लिए विटामिन D3 और B6 जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो आपका बिल्कुल स्विच ऑफ कर देगा। नो ओवर थिंकिंग। सुबह भी आप उठेंगी तो आप उठने का दिल करेगा, रिफ्रेश रहेंगी। लास्टली कॉर्टिसोल को कम करने के लिए विटामिन B6 के साथ जिंक। ठीक है, अगर आपको किसी सप्लीमेंट में इस फॉर्मुलेशन में मिलता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, विटामिन D3, B6 और जिंक, तो दैट इज द परफेक्ट फॉर्मुलेशन और वो आपने रात को खाने के बाद ले लेना है। ठीक है, एंड देन विद इन 1 आवर सबसे पहले आपको मसल रिलैक्सेशन होगी, आपकी कॉर्टिसोल लेवल या स्ट्रेस हार्मोन डाउन जाएगा और जैसे ही आप आंखें बंद करेंगी तो आपको ऑफ स्विच में लेकर जाएगा और फिर आप पूरी रात को रिकवरी फेज में जाएंगी और सुबह उठेंगी तो रिफ्रेश्ड मॉर्निंग होगी आपकी, आपका उठने को दिल करेगा। बिल्कुल। और नो एडिक्शन एट ऑल। और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट लाइक वो जिस तरह कह रही हैं कि एडिक्शन हो गया, एडिक्शन कोई नहीं है इसकी। अच्छा, Natural। ये हो गई बात। अब डॉक्टर साहब वक्त का मुकाबला सख्त है, अगर हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी, जी, आपने अभी जो बात की अल्टीमेटली तो वो नेगेटिविटी और बॉडी के अंदर जो सारे मसले चल रहे होते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट विद एनर्जी अगर लेके चलना है, जैसे जिनसिंग का नाम सुना हुआ है, तो वो कौन सी आप रेकमेंड करेंगे? 1 बाय 1 मैं जल्दी टॉपिक्स बताऊंगी, आप मुझे सप्लीमेंट्स बताएंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी रेकमेंडेशन। जी, अभी रात की बात होगी डीप स्लीप के लिए। सुबह के वक्त थ्रू आउट द डे एनर्जी के लिए कि शाम को दिल करे आउटिंग करने के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, उस चीज़ के लिए आपको चाहिए अश्वगंधा विद एल-आर्जिनिन। अश्वगंधा क्या करेगी, इसका रूट एक्सट्रैक्ट आपको बड़ा एक काम फोकस रखेगा थ्रू आउट द डे। एल-आर्जिनिन क्या करेगी कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि आपका किसी भी टास्क को करने का दिल करेगा और शाम को अगर कोई आउटिंग करनी है, फैमिली के साथ गैदरिंग है, तो आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो ये 2 आर परफेक्ट फॉर्मुलेशन फॉर पीसफुल एनर्जी गोल्स। और जिनसिंग और विटामिन बी की तो खैर आपने ऑलरेडी बात की है। इट इज़ वेरी गुड बट इट हैज़ मल्टीपल रूल्स। आपने स्पेसिफिक बात की पीसफुल एनर्जी थ्रू आउट द डे, हम जैसे लोगों के लिए आप थ्रू आउट द डे शाम को भी दिल करे फैमिली टाइम, तो उसके लिए अश्वगंधा प्लस एल-आर्जिनिन आर वेरी वेरी इफेक्टिव। 2 और बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एक तो जो हर किसी की फेवरेट है, जी हेयर एंड स्किन का पूछ रही हूँ, आप लोग परेशान ना हो। जी, हर किसी को हेयर एंड स्किन की पड़ी हुई है, अंदर से गुर्दे फेल हो रहे हैं, फेफड़े फटे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस यस यस। मेरे हेयर और स्किन अच्छे लगे, और भाई अंदर से अपना सिस्टम ठीक करोगे, हेयर एंड स्किन वैसे ही ठीक हो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कोलेजन आया हुआ है, अपना बायोटिन आया हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें लोग ले रहे हैं। आप बताइए कि हेयर एंड स्किन के लिए, क्योंकि अब तो बोतलें आ गई है सप्लीमेंटेशन की, आई थिंक आपकी भी एक ब्रांड है, उसमें भी है, लेकिन कौन सी सप्लीमेंटेशन ले? क्योंकि हेयर एंड स्किन लिखा होता है, उस पर लिखे क्या इंग्रेडिएंट्स हो तो हम खरीदें। अच्छा, ये गाइड करें हम। अच्छा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि लोग ये अंडरस्टैंड करें कि ये करते क्या क्या हैं, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखें, ग्लो एंड ग्रो गोल्स, जिसको हेयर और स्किन या नेल्स की ग्रोथ का आप गोल कहते हैं, उस चीज़ के लिए आपको चाहिए बॉडी के अंदर केराटिन, सेकंड आपको चाहिए कोलेजन, थर्ड आपको एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो सफाई सुथराई का, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करे, और फोर्थ आपको चाहिए अच्छा ब्लड फ्लो, स्किन के नीचे और हेयर्स के अंदर अच्छा ब्लड फ्लो। बायोटिन 2500 mcg अलोन ये काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ केराटिन बढ़ाएगी, बालों को ग्रो करवाएगी। लोग क्या करते हैं, जैसे आप वो कह रही थी ना, वो बायोटिन को कहते हैं कि अगर 2500 mcg से मैं 10,000 mcg ले लूँ तो
तेज हो जाएंगे बाल ग्रो, ऐसा नहीं होता। विटामिन सी भी इसी तरह सिस्टम Yes. से निकल जाती है, जो निकल नहीं जाता चाहिए है। होती निकल जाती है। जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही खुराक लें, मैं इसको खुराक ही कहूँगा कि उतनी खुराक लें न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब विटामिन डी का भी बता दें कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। Yes, yes. क्योंकि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं ए कैप्सूल तुसी हफ्ते अब महीने में एक दफा आपने लेना है, जी। लोग फनकारी मार के हफ्ते में एक दफा लेना शुरू कर देते हैं, यस, तो उसको जो आप ओवरडोज करते हैं ना, क्योंकि वो सिस्टम से उस तरह नहीं निकलता। देखें हमने मेडिकल प्रोफेशन में इतनी सी बात पढ़ी थी कि एनीथिंग कैन बी पॉइजन, इट इज़ द क्वांटिटी विच डिफाइंस इट्स अ पॉइजन और अ मेडिसिन। ठीक है, आपकी बात से रिलेट करूंगा, विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट बच्चों के लिए दिया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बाई वीकली 14 दिन के गैप के बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आइदर थ्रू IV ड्रिप, डॉक्टर की सुपरविजन, उन लोगों के लिए जो स्पेशलिटी केस हैं जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं। अदरवाइज आपने महीने में 2 दफ़ा से ज़्यादा विटामिन D का सप्लीमेंट नहीं लेना। ओके, आई हेल्थ आई लास्ट एंड रियली क्विकली। हाँ, अच्छा, आई हेल्थ के लिए एस्टाजेंथिन जो है 6000 गुना ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। कभी सुने? चीज़ है, नाम नहीं कभी सुना। उसके अलावा लूथी थड़ी लिखा की है गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें आई बेचारी आंखें तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती है ना, और फिर हर किसी के बच्चों की आई साइट खराब हुई हुई है, बाइफोकल मुझे भी लग गए हैं। यस एंड आई एम शॉक्ड। ये देखें आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन है। अब तो बच्चे खाना नहीं खा सकते जब तक वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ना लगाएं, दे आर सो एडिक्टेड। अच्छा, स्क्रीन टाइम से क्या होता है, ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन चाहिए होती है। जो ल्यूटीन और जियाजेंथिन है ये ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन करती हैं नेचुरली। ठीक है, एस्टाजेंथिन जिस तरह विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है, एस्टाजेंथिन जो है ये 6000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू विटामिन C, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये आंखों में जा पाता है। ठीक है, वो रेटिना का और ब्लड का बैरियर क्रॉस करता है और आंखों में जाके सफाई का काम करता है। एंड लास्टली विटामिन A एक केमिकल रिलीज करता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं, जिससे आपकी आई विजन बहुत इंप्रूव होती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। सप्लीमेंट या खुराक मैं कहूँगा, आपकी अगर आंखों का गोल है ना तो खुराक के तौर पर सुबह आप ये 4 इंग्रेडिएंट ज़रूर लें। क्योंकि हमने ये वाला सेगमेंट क्लोज करना है, ऑब्वियसली मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से हमें अपने प्रोग्राम को इसके बाद ब्रेक के बाद आगे लेके चलना है, और हम इंशाल्लाह कलाम से ही वापस आएंगे। लेकिन बिफोर वी गो, हमारे अवाम को ऐसे एड्रेस करो जैसे अपने बच्चे अपनी माँ या अपने किसी फैमिली मेम्बर को करते, सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पता है कि आप लोगों के ब्रांड्स बनाते हो सारा कुछ, लेकिन बात वो करना जिससे मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा हो। जी, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मजीद है। बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। हमारा मिशन ये है कि 1 मिलियन लोगों को 1 साल के अंदर ये जो फूड सप्लीमेंट जिसको वो हवा समझते हैं, ये खुराक है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये होता है किसी कमी को पूरा करने वाली इजाफी चीज़। तो फूड सप्लीमेंट का मतलब ही ये है, ये वो खुराक है जो आपको आम अज्जा से नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर बायोटीन चाहिए तो आप अंडे जो है वो 40 दर्जन तो नहीं खाएंगे एक दिन के अंदर, तब 2500 mcg पूरा होगा। तो इसको ना आप खुराक के तौर पे लें। सप्लीमेंट एक खुराक हैं, फूड सप्लीमेंट कहा जाता है इनको, और ये वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको नॉर्मल खुराक से नहीं मिल पाती। और हमारा ये गोल है कि 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ को हमने 1 साल के अंदर उनके वेलनेस गोल्स अचीव करवाने हैं इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, आप डॉक्टर आतिफ मजीद से इनके सोशल मीडिया पे और इनके पर्सनल पेजेस पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमें भी DM करके पूछेंगे तो हम आपको इनका लिंक भेज देंगे। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत बात की इस यंग मैन ने, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम फॉर सेइंग दैट कि देखो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जहर में और जान बचाने में। बिल्कुल, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना, और उस लाइन को ना क्रॉस करने की गाइडेंस आपको या तो मुस्तनिद डॉक्टर देगा, प्रॉपर फार्मासिस्ट देगा। तो मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करा के, और अब तो डॉक्टर साहब ने आपको उससे भी ज़्यादा आसान तरीका बता दिया, किसी भी हॉस्पिटल जाके, मतलब आप जो लैब्स हैं वहाँ पे जाके उन्हें कहें कि जी मेरा पूरा वेलनेस का चेक करना है कि मेरे में डिफिशेंसीज क्या हैं, और आपको बहुत बेहतरीन उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर आप ChatGPT से भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका कोई मेजर मेडिकल इशू ना हो। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अच्छी तरह अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे कलाम से। जो न होता तेरा जमाले
अलैहि व आलिहि। माह मेहर में तेरी रोशनी हुई ख़त्म तुझ पे पयंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल ही, ये नहीं किसी की मजाल ही। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। ना फसील है ना महल सरा, तेरा फर्श है वही बोरिया, तेरा फर्श है वही बोरिया, तेरे जिस्म पाक पीक कबा, वो भी तारे तारे हैं जा बजा, वो भी तारे तारे हैं जा बजा। तेरी सादगी है कमाल ही, तेरी सादगी है कमाल ही। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। तू खलील है, तू कलीम है, तू रऊफ है, तू रहीम है, तू हबीब रब्बे करीम है। तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। नहीं कोई तेरी मिसाल ही, नहीं कोई तेरी मिसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली आवाज़ में शबाना अब्बास ने कलाम पेश किया। जज़ाकल्लाह बेटा। थैंक यू सो मच। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ, 3 चीज़ों का तोहफ़ा ज़रूर दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? तिलावत कुरान पाक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मकाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा, हमारे गाइड्स होते हैं जो हमें
हमेशा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और हमारी नॉलेज में सही वाला इजाफा भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आजकल व्यूअर्स सोशल मीडिया पे डिफरेंट किस्म की बातचीत कह रहे होते हैं, लेकिन जब मजहबी अमूर की भी बात होती है तो व्यूअर्स मुस्तनिद बात सुनना और उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कुछ देर पहले बात की कि मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्कॉलर्स हैं, स्पेशली हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं, ये हमारी रूह का इलाज करते हैं। तो रूह के इलाज के लिए भी सही बंदे के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिन स्कॉलर्स को हम अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं वो बहुत ही टॉलरेंस का दामन थामने वाले और मोहब्बत से बात समझाने वाले लोग हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे उस्ताद, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जब कहते हैं मकामे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तो बात वहीं पे शुरू भी हो जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। क़ाल सुब्हान फ़िल कुरान क़ुल ला अस्अलुकुम इलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम। अहले बैत अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने इतना बुलंद खल्क़ किया कि ख़ुद उनकी अज़मत के तहत फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अहले बैत रसालत तौहीद का इरादा यह है कि तुमसे हर किस्म के रजस को दूर रखे जिस तरह दूर रखने का हक़ है, और तुम्हें तय्यब व ताहिर रखे जिस तरह तय्यब व ताहिर रखने का हक़ है। परवरदिगार आलम ने हर इंसान के ऊपर, वो जिसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा की मेहनत को अपनी ज़िंदगी का समरा बनाया, जिसने इस्लाम को अपने लिए मशल राह बनाकर इस्लाम पर कारबंद होने का दम भरा, यानी अल्लाह की यकताई, मुस्तफ़ा की रसालत का इकरार किया, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम आमाल पर जो सर अंजाम देगा रसूल खुदा की मेहनत की उजरत अदा करे, और वो भी अमर रब्बी से। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कुल मेरा मोहम्मद इनसे फरमा दीजिए ला असअलुकुम इलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, कि मैं तुमसे अपनी कार रसालत की उजरत में कुछ नहीं मांगता मगर ये कि मेरे करीबियों से, मेरे क़ुरबा से, मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। और मवद्दत, मोहब्बत के 5 ज़ीने हैं, 5 दर्जे हैं। इस्तेहसान, मवद्दत, खुल्लत, इश्क, वेला। इस्तेहसान यानी पहले का दूसरे से मोहब्बत करना, वहीं तौर के सामने हो तो मोहब्बत हो और फ़कत मोहब्बत हो और उसमें इताअत ना हो। और मवद्दत वो है कि जिसमें मोहब्बत भी हो और इताअत भी हो। और खुल्लत ये है कि मुश्किल मरला है कि पहला दूसरे से इस तरह से मोहब्बत करे कि उसके पूरे किरदार को अपने वजूद के ऊपर ओढ़ ले, उसी की तरह बोले, उसी की तरह सुने, उसी की तरह सोचे, उसी की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारे। और जो इश्क है वो उससे भी मुश्किल मरला है कि ख़ुद को दूसरे में फ़ना कर दे, और इस तरह फ़ना कर दे कि वो चाहे तो ये बोले, वो चाहे तो ये देखे, वो चाहे तो ये सुने। और वला उससे भी अगली मंजिल है और वो मुश्किल तरीन मंजिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों के ऊपर वाजिब की है, जो रसालत नबी अकरम की मेहनत को अपनी ज़िंदगी के लिए उसवा करार देते हैं, उनकी रसालत की उजरत के तौर पे अहले बैत से मवद्दत रखना। और जब तक मवद्दत का इजहार, मवद्दत का इकरार, मवद्दत का इजहार नहीं हो सकता जब तक हम उनकी ज़ात की मार्फत हासिल नहीं कर सकते। और हम इसकी तरफ आएंगे सेकंड पार्ट में, विच इज़ बेसिकली कि फिर हम कैसे अपनी, वो जो कहते हैं ना, अपनी एफिलिएशन को स्ट्रॉन्ग करें, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इन उर्दू। लेकिन उससे पहले मकाम। जी सर। हमें हुक्म है कि जब भी दुरूद पाक पेश करो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अत्तर पर, तो साथ ये शामिल है नमाज में भी जो फ़र्ज़ है, 5 वक्त है, तशहुद है, और हमें लाजिम है कि हम पढ़ा करें क्या खूबसूरत बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माशाल्लाह व अला आलि मुहम्मद। अब नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, और अता हुई मेराज पर उरूज, और नमाज का जो उरूज है इसका जो इख्तितामी हिस्सा है, वहाँ पर हुक्म ये दे दिया गया
कि मेरे साथ मोहब्बत करने वालों पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो, इनकी तौकीर करो, इनकी ताज़ीम करो बिल्कुल, और इनकी अजमत के सामने झुक जाओ। सुभान अल्लाह, जब हम नमाज अदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिन हमारा फजर से लेकर इशा तक हम इस तज़किरे में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, हमारे आका हैं, व अला आल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, और फिर इनका सिलसिला जोड़ दिया गया, कमा सल्लैता अला इब्राहिम सुभान अल्लाह, व अला आल अले इब्राहिम इब्राहिम, कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल अले इब्राहिम। इब्राहिम। सारी बरक़ात। अच्छा, अब यहाँ देखिए मकाम अहले बैत के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत, सुभान अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत, सुभान अल्लाह, सुभान दोहरा दोहरा यहाँ पर सबक है कि ख्याल रखना कहीं ये जिक्र तुमसे अलग ना हो जाए, माशा कहीं तुम इस जिक्र से दूर ना हो जाओ। और ये इसकी जो इतनी ताकीद है, इसका लाजमी नतीजा ये है और होना चाहिए, और तालीम ये है कि नमाज बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, ये अमली ज़िंदगी के लिए तरबियत का सामान है। बिल्कुल सही, तो जब अमली तरबियत यानी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर ख्याल रखना कि ये इसका जो अमली नमूना है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो उस्वा हसना पर सबसे ज़्यादा कारबन अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो फिर हम ये इतना बड़ा जो टास्क, इतना बड़ा जो मिशन है, आप जिस भी लेवल पे, जैसे कि आपने कहा ना कि 5 लेवल्स हैं, आप जिस भी लेवल पे आना चाहें उस पे पूरी तरह उतरे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और उस चीज़ की हमें आपसे गाइडेंस चाहिए। ब्रेक के बाद फिर क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें जो ज़रूरी हैं कि कम से कम हम पहले दर्जे पे तो पहुंच जाएं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। जी शेफ अनम। जी, आज की रेसिपी थी हमारी चिकन लजानिया, वो हो गया रेडी। अभी इसको सिर्फ एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको सेट होने दें और उसके बाद इसको सर्व करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज वो आप जल्दी कट कर लेते हैं तो वो जो अपनी शेप को होल्ड Exactly. थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, हमने ब्रेक से पहले अपने बहुत ही ब्रिलियंट एंड राउंड स्कॉलर से भी बात की। हमारे साथ शबाना अब्बास हैं, बहुत ही ब्रिलियंट। सना ख्वां, शी इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अभी ब्रेक में ही इनकी तारीफ़ हो रही थी कि माशाल्लाह स्टार्ट लिया मेरे सामने ही और माशाल्लाह आज हम सबसे आगे निकल गई है। अल्लाह मज़ीद आपको कामयाबियों से नवाजे। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, जैसे कि हमारे आज टीचर्स, हमारे असातिज़ा हमारे साथ हैं, सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ अहमद हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी ही प्यारी बात की निशानदेही की ब्रेक से पहले, और मैंने भी उसको फिर रिपीट किया ब्रेक में जाते हुए। अब देखिए, मैं बड़ा बेसिक सा एग्जांपल, अभी माँ बाप की बात हो रही थी ब्रेक में, तो मुझे अगर अपनी अम्मी से प्यार का इजहार करना है तो मैं मामा से कैसे प्यार का इजहार करूँगी? आई लव यू तो सब कह देते हैं, लेकिन लाडला बच्चा कौन सा होता है? वो बच्चा कौन सा होता है जिससे ख़ानदान वाले भी खुश होते हैं और जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, क्या क्या जो माँ की खिदमत भी करता है और माँ के बताए हुए रास्ते पे भी चलता है और कोशिश करता है कि अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाए। तो फिर अगर हम अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, हम बेस्ट स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, तो वो हम कैसे बन सकते हैं? आपने 5 लेयर्स की बात की कि 5 डिग्रीज होती हैं। हम चले पहले लेयर तक ही कैसे पहुँचे? प्लीज़ हमें गाइड कर दें। जी हसन भाई। ये ख़ुद खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि हदीस कुदसी की लफ्ज़ें हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को चादर के नीचे लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये मेरी अहले बैत है, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। तो उसके बाद परवरदिगार ने बज़्म कुदसी में उन मलाइका का तारुफ़ करवाया और उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह ने फरमाया एलमु या मलाइकाति व यसक्कान समावाति व इज़्ज़ति व जलालिनी मखलक़तु समा मबनियता वल अर्द मदहियता वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फल्क यदूर वला बार यजरी। मैंने जो कुछ बनाया है, ये आसमान का शामियाना उठाया, ज़मीन का फर्श बिछाया, समुद्रों को मैंने समुद्रों के सीने पे कश्तियों को चलाया। खुदा फरमा रहा मैंने जो कुछ बनाया इनकी मोहब्बत में बनाया है, जो चादर के नीचे जमा है। जिब्राइल पूछते हैं रबी मन हा उला, ये कौन है? फरमाया हम फातिमा तो अबू हा व बालो हा बनूहा, यानी उनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह फरमाता है मैंने सब कुछ इनकी मोहब्बत में बनाया है। अब जिनकी मोहब्बत में खुदा ने बनाया है और फिर उनकी मोहब्बत को बंदों पे वाजिब किया, और जिस तरह आपने कहा कि मोहब्बत का पहला तकाजा और जीना ये है कि जिस इंसान जो महबूब जो उसका महबूब होता है उसके खद्दो खाल को, उसके किरदार को अपने वजूद पे ओढ़े। अगर इंसान उनकी सीरत के ऊपर गाम ब गाम चले, कदम ब कदम चले और उनके किरदार को अपने वजूद पे ओढ़े, तो फिर उसके लिए ऐलान होता है फुज़ तो बेरब काबा, चूँकि वो कामयाब है तो जो उनकी सीरत पे चलता है। तो रसूल ने फरमाया या अली अंता व मुहिब्बुकुम फ़ाइज़ून, अली तू भी कामयाब है, तुझसे मोहब्बत करने वाले भी कामयाब हैं। यानी जो अहले बैत की सीरत पे चलता है, जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि डॉक्टर साहब ने कि अहले बैत सलाम का मकाम व मर्तबा जो है इंसान के ज़हन में अगर रासिख हो जाए तो फिर इंसान उनकी इताअत करता है, और अल्लाह ने इन्हीं की इताअत के बारे में फरमाया, इनकी इत्तबा के लिए कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मुतल्लिक़ फरमाया ख़ुद खुदा फरमाता आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। और ये हस्तियाँ अपनी मंजिल पे उलिल अम्र में हैं, अल्लाह के अमर को जारी करने वाली, बशरियत के ऊपर हक़ हुक्मरानी रखने वाली। अब उनके किरदार की तासीर जब इंसान करता है तो फिर एक मंजिल ये भी आती है कि जब मुकम्मल उनके किरदार को ओढ़ लेता है फिर सनद पा जाता है अस्सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहले बैत से हैं, अबू ज़र मिन्ना अहलुल बैत, मिक़दाद मिन्ना अहलुल बैत, अमार मिन्ना अहलुल बैत। यानी थे वो आम सहाबा, कुछ जो है मतलब फ़ारस से जाने वाले या अरब के आम लोगों में, लेकिन मकाम इतना बुलंद हुआ कि उनके किरदार को अपने वजूद पे ओढ़ा, उनकी सीरत पे चले, उनकी सुन्नत को अपनाया तो वो कामयाब हो गए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो चीज़ मुझे बॉदर करती है अक्सर, देखिए मुहर्रम उल हराम आता है, सब एहतराम के एक एलिमेंट में चले जाते हैं, सब शिया सुन्नी सारे, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। करबला का वाक़या ही कुछ ऐसा है, सानिया, दैट जायंट ट्रेजेडी। उन 10 दिन या 12 दिन कुछ लोग जो हैं वो 40वें तक सब वही लोग जो न्याज दे रहे होते हैं, मुहर्रम के ये आयाम, ये टाइम ख़त्म होता है तो फिर लोगों का हिस्सा खाना शुरू हो जाते हैं, लोगों के मुकने वाले वही लोग जो खिला रहे होते हैं, वो ये वक्त ख़त्म होता है तो एकदम से लोगों का हक मारना। ये तो वो हस्तियां हैं, सिर्फ अपने मुँह करने वाला नहीं, अपनी भूखी प्यासी औलाद रोज़े वाली हालत में उनके मुँह करने वाला एक दरवाजे पे आए हुए फरियादी को या फ़कीर को दे देते हैं। तो हम फॉलो तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? पार्ट टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम सेक्रीफाइसेस, पार्ट टाइम मुसलमानी, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, ये रवैया हमने इख्तियार कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, तकाजा फुल टाइम का है, सुभान अल्लाह, हम पार्ट टाइमर हैं। अपना बना लिया, कभी बेगाना बन गए। ये धूप छांव हस्बे ज़रूरत भी खूब है, क्या कह रहे ये क्या कोई बात। तरीका नहीं है। 10 दिन रमज़ान का 1 महीना, हर तरफ यही रवैया है। रमज़ानी मुसलमान, हम रमज़ान में बात करते हैं, तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, बिल्कुल सही। दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, जब तक दिल धड़क रहा है वो इस्लाम पे धड़के, क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह। और जब तक आंख देख सकती है, पुतली जो है वो जान है इसमें, वो सही मानों में वो मंजर देखे जिसके लिए इसको तख्लीक किया गया है। सुभान अल्लाह, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया है। अभी जो आयत फरमाई अल्लामा साहब ने, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, सुभान अल्लाह, और उलिल अम्र, ये जो बात की दोनों इताअतें हैं ये उसमें जमा है, अल्लाह की इताअत में। वाह वाह वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही हुक्म दिया है ना कि आप इसकी इताअत कीजिए। तो अब ये इताअत जो है, जो पार्ट टाइम इताअत है, इसका तकाजा नहीं है, ना ये कबूल है,
मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ तालिब इल्म हूँ, बेशक। ये कबूल नहीं है। फुल टाइम जॉब है, आँख लगने से आँख खुलने तक। वाह वाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तेरे नाम से जिंदा होता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ। तो यही वो शहादत पेश की गई मैदान करबला में कि देखो उसी के नाम से हम आए और उसी के नाम से हम जा रहे हैं। सुभान सुभान ये जो मकाम और मर्तबा है जो हासिल हुआ कि रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, और अभी जो बात हुई कि जान जाए तो बंदा कहता है कांटा चुभ जाए, मैं कहता हूँ मर गए, ओए ये क्या हो गया। लेकिन वहाँ हमला हुआ है और वो कह रहे हैं फुज़्तु बि रब्बिल काबा, मैं तो रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। जानते थे कि कामयाबी की दलील क्या है। इसी तरह से और अपने पूरे खान वादे को जी, साथ लेके जाना, जी एक सिंगल सैक्रिफाइस नहीं। दिया। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मकाम मर्तबा क्या है, जन्नत की औरतों की सरदार, सरदार और करीब हुई हैं तो रो पड़ी हैं और फिर हंस पड़ी हैं। फरमाया क्या हुआ, कहने लगे बताया गया कि मैं जाने वाला हूँ और ये बताया गया कि तुम मुझसे सबसे पहले आकर मिलोगी। सुभान अल्लाह, और फिर हसनैन करीमैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार। सरदार ये मकाम और मर्तबा बात ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन बात वहीं ख़त्म करते हैं, सल्लु अलैहि व आलिहि। वाह, सुभान वाह, अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आज की नशिस्त का। और जेन्युइनली बात हम लोगों की छोटी हुई, लेकिन मुझे आज बहुत सीखने का मौका मिला। थैंक सलामती यू, अता। बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा व्यूअर्स, किसी से एक लफ्ज़ भी सीखें तो वो इंसान आपका उस्ताद का दर्जा लगता है, और उस्ताद की रिस्पेक्ट माँ और बाप वाली है। जी शबाना जी, आपसे आज शो को कंक्लूड करेंगे, क्या पेश करोगी बेटा? मैं मन की बात, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जी बेटे। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सही जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको जाते अली कहें, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क से वो समझ से है
गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम